Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today my lecture topic is lysogenic cycle. Okay. तो लाइसोजेनिक साइकिल होती क्या है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, आज की वीडियो में हम कंप्लीट ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइसोजेनिक साइकिल वो साइकिल होती है जिसमें वायरस जो है वो अब क्या करता है, वायरस दूसरे जो उसका होस्ट सेल होता है, मतलब आपको पता है कि वायरस के पास अगर होस्ट सेल है तो वो लिविंग है, विदाउट होस्ट सेल इट इज़ नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। तो इसको मतलब कि इसको लिविंग करने के लिए यानी इसको अपने ज़िंदा रहने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर वो जिस होस्ट के साथ काम कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वो होता है जिसमें वायरस बैक्टीरिया को मतलब कि पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट का मतलब क्या, मतलब ये कि बैक्टीरियोफेज वो होता है कि बैक्टीरिया को वही हार्म पहुंचा रहा है, क्या, वायरस, तो हम उसको बैक्टीरियोफेज कह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें दो साइकिल होती है, एक लाइटिक, दूसरी लाइसोजेनिक। लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि जो होस्ट जो है वो कम्प्लीटली किल हो जाता है और जो वायरस होता है वो अपनी कम्प्लीटली कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है, होस्ट सेल की मशीनरी को कम्प्लीटली यूज़ करता है और उसको मार देता है। और लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है, लाइसोजेनिक साइकिल वो साइकिल होती है जिसमें होस्ट किल नहीं होता बल्कि वो भी ज़िंदा रहता है और जो वायरस होता है वो भी अपनी रिप्लिकेशन जो है करता रहता है। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है इसमें कि लाइटिक साइकिल में होस्ट कम्प्लीटली किल हो जाता है और लाइसोजेनिक साइकिल में होस्ट कम्प्लीटली किल नहीं होता बल्कि वो ज़िंदा रहता है। और दोनों कैसे काम करते हैं, म्यूचुअली काम करते हैं, जो वायरस और बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो इसमें देखें, ये फर्स्ट क्या है, इसका अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, इनकॉर्पोरेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रिप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक और सेल डिवीजन। ठीक है, ये इसके कुछ स्टेप्स हैं। अब हम इसको याद कैसे रखें कि भाई अटैचमेंट, फिर पेनिट्रेशन हो रही है, फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, फिर रिप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये सारी चीज़ें हम याद कैसे रखें। थोड़े स्टेप्स को याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इसके लिए एक फार्मूला बनाया। वो क्या है, आप इनकॉर्पोरेट रिप्लिका साइकिल। ठीक है, आप इनकॉर्पोरेट रिप्लिका साइकिल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मतलब आप और ए और पी क्या बन गया, यहाँ पर आप मतलब ए फॉर अटैचमेंट, पी फॉर पेनिट्रेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेट रिप्लिका साइकिल यानी कि इनकॉर्पोरेट मतलब क्या, यानी जो इनकॉर्पोरेट हो रहा है जेनेटिक मटेरियल। फिर रिप्लिका साइकिल मतलब रिप्लिका मतलब रिप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आपसे क्या होगा, अटैचमेंट, आप ए और पी आता है आप में। ठीक है, तो ए फॉर अटैचमेंट, पी फॉर पेनिट्रेशन। और इनकॉर्पोरेट रिप्लिका साइकिल मतलब इनकॉर्पोरेट क्या, इनकॉर्पोरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रिप्लिका मतलब रिप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फिर साइकिल मतलब सेल डिवीजन। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से इजी वे में भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका मेमोराइज करने का था। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये किस तरह से इनकी अटैचमेंट होती है, पेनिट्रेशन होती है, इनकॉर्पोरेट होता है और रिप्लिकेट होना स्टार्ट करता है। ठीक है, यानी उसकी रिप्लिकेशन किस तरह से होती है और इसमें जो जीन्स वर्क करते हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो मैंने कुछ और आपकी इसमें से वीडियोस निकाल कर आप लोगों के लिए सिलेक्शन की है, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि भाई किस तरह से लैम्डा वायरस होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये है लाइसोजेनिक साइकिल का जीन वर्क कि किस तरह से ये जीन वर्क करता है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, आपको पता है अगर किसी भी हम किसकी बात करते हैं, जीन की बात करते हैं। ठीक है, अब जीन के अंदर एक ऑपरेटर, एक प्रोमोटर और ये सारे साइट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर और प्रोमोटर और जो लास्ट जो है टर्मिनेटर साइट होता है इसका, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको जो कुछ यहाँ से देखें, क्रो, C2 और इस तरह से कुछ आपको जीन्स नज़र आ रहे हैं।
तो मैं इसकी कुछ आपको कंप्लीट वर्किंग बता दूंगी, ठीक है। शॉर्ट वे में बताऊंगी ताकि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। अब यहाँ पर देखें, अब लाइसोजेनिक साइकिल में सबसे पहले क्या होगा, ये है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है सारा मटेरियल, ये बैक्टीरिया ने आकर इसके अंदर एंट्री की, ओ सॉरी बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर आया वायरस और वायरस ने एंट्री कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी क्या हो गई, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ये दोनों अटैच हुए, अटैचमेंट हो गई। अटैचमेंट के बाद क्या थी, पेनिट्रेशन। यहाँ पर आकर ये पेनिट्रेट हुआ, ठीक है, यहाँ पर इसकी पेनिट्रेशन हो गई, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है 3 से 4 में, अब ये पेनिट्रेट हो चुके हैं। अब पेनिट्रेट होने के बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन और उसके बाद क्या था, इनकॉर्पोरेशन। तो ये इसके साथ कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट कर गया, ये गोल गोल आपको नज़र आ रहा है। इनकॉर्पोरेशन इसकी हो गई है यहाँ पर। अब इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या था, इनकॉर्पोरेशन रिप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि अब ये रिप्लिकेट करेगा, यानी कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है कम्प्लीटली इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया है। अब ये इसके साथ क्या कर रहा है, देखें आपको डीएनए जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। इनकी कम्प्लीटली पेनिट्रेशन हो गई है, इनकॉर्पोरेशन हो गई है। अब ये क्या करना है, यहाँ पर आएगा और पेनिट्रेट कम्प्लीटली होकर अब ये डिवाइड होना शुरू हो गया, ठीक है। यानी सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई, यानी कि यानी कि जो बॉडी होगी वो बैक्टीरिया की होगी, लेकिन उसमें जो मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल, वो किसका होगा, वायरस का होगा, ठीक है। तो वो अपनी जैसी जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी एक कंप्लीट कॉपी बन गई, जिसमें ये बाहर वाला हिस्सा तो आपको बैक्टीरिया का नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें जो जेनेटिक मटेरियल मौजूद है वो वायरस का है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब इसमें जो जीन्स है वो किस तरह से वर्क करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से ये वर्क कर रहे होते हैं। अब देखें कम्प्लीटली इनकी वर्किंग तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि भाई कौन से जीन का क्या काम है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कौन सा जीन क्या काम करता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं दो की, ठीक है। दो जीन्स होते हैं, क्रो और सीएल, ठीक है। अब क्रो और सीएल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्रो और सीएल का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो क्या है ये, अब यहाँ पर देखें, आप इसको पूरा देखें, यहाँ पर ये क्या नज़र आ रहा है आपको, डीएनए नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इसका ऑपरेटर और प्रोमोटर साइट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, क्रो इज़ ओनली रिप्रेसर, CL इज़ बोथ रिप्रेसर एंड एक्टिवेटर। रिप्रेसर क्या होता है, जो किसी भी जो एक्टिविटी हो रही हो जीन के अंदर, ठीक है, यानी कि डीएनए के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, उसको रोक देगा, ठीक है। वो उसका जो साइट होता है, यानी कि आपको पता है ना कि इसके 3 प्रोमोटर साइट होता है, रिप्रेसर साइट होता है, एक्टिवेटर साइट होता है ना। तो किसी भी एंजाइम्स के ये साइट्स होते हैं ना कि एक्टिवेट कहाँ से होना है एंजाइम को, फिर रिप्रेस कैसे अपनी एक्टिविटी रोकनी है, तो ये आप एंजाइम्स की वीडियो में भी देख सकते हैं। तो जो है अब ये जो क्रो है ना, ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेसर साइट पे जाके अटैच होगा और उसकी एक्टिविटी को रुकवा देगा। क्योंकि देखें जब लाइटिक साइकिल जो होती है ना बैक्टीरिया वायरस की, तो वो तब होती है जब उसको वायरस को कम्प्लीटली फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है। लेकिन जब उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो तब उसके अंदर लाइसोजेनिक साइकिल हो रही होती है। मतलब कि अब ये जैसे आप ऐसे एग्जांपल ले लें कि भाई हमें मजबूरी में काम भी करना है, बिजनेस भी करना है। अब जो हमारी सामने वाली पार्टी है वो ज़्यादा पैसे वाली है, मीन्स कि उसके पास पैसा है कि भाई कि वो पैसा इन्वेस्ट करे, और मेरे पास दिमाग है कि मैं उसको बताऊं कि भाई मैं उसको आइडिया दूं तो मैं ये करना है, तो फिर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे और हमारा बिजनेस चल जाए। तो यानी हम दोनों, मेरा दिमाग यूज़ हो रहा है, उसका पैसा यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से उसका पैसा यूज़ हो रहा है तो मुझे मजबूरन, भले मेरा दिमाग चल रहा है तो मुझे उसको मुनाफा देना पड़ेगा, उसके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास दिमाग तो है लेकिन पैसा नहीं है। तो इसी तरह से जो है क्या होता है कि वायरस के अंदर लाइटिक और लाइसोजेनिक का फंक्शन होता है कि भाई जैसे ही उसको बिल्कुल कम्प्लीटली फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है तो वो बैक्टीरिया को मुंह नहीं लगाता, मतलब उसको पूरी तरीके से मार देता है जान से, और अपनी
जो है कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है, उसकी मशीनरी पे कम्प्लीटली कब्जा कर लेता है। लेकिन जब वो देखता है कि भाई मेरे जैसा इन्वायरमेंट मतलब मेरे लिए फेवरेबल में इन्वायरमेंट नहीं है, मेरे जीन्स वगैरह जो है जो भी है वो वर्क सही तरह से नहीं कर पा रहे, तो फिर उसको घर चाहिए होता है रहने के लिए, तो वो बैक्टीरिया को यूज़ करता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब जो लाइसोजेनिक साइकिल होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो है, अब लाइसोजेनिक साइकिल में भी जो है कुछ एक जेनेटिक मतलब एक स्पेशलाइज्ड साइकिल और एक जेनेटिक साइकिल होती है। मीन्स ये दो साइकिल्स होती हैं, उसके थ्रू भी ये वर्क कर रहा होता है कि भाई स्पेशलाइज में क्या होगा कि भाई जो कुछ जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का वायरस के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन जो जेनेटिक साइकिल मतलब कि जो दूसरी साइकिल होती है, तो उसके अंदर वो रिप्लिकेट नहीं करता। मीन्स जो दूसरी वाली साइकिल कौन सी साइकिल हो गई, मतलब जो जेनेटिक है, मतलब जनरलाइज जो होती है, जनरलाइज मतलब जनरली कोई काम हो रहा हो, स्पेशलाइज मतलब स्पेशली, यानी स्पेशलिटी क्या हो गई कि भाई कि कुछ बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिलकर एक पूरा वेब बैक्टीरियोफेज तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये वायरस की कॉपी बना रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो क्रो है ये सिर्फ और सिर्फ एज अ रिप्रेसर काम करता है, लेकिन जो C1 जीन होता है ये एज अ रिप्रेसर और एक्टिवेटर दोनों काम करता है। ठीक है, अब जो ये एक्टिवेटेड रेक ए प्रोटीन लाइकवाइज साइमल्टेनियसली द ऑटोसाइक्लिक क्लीवेज ऑफ अल्फा रिप्रेसर C1 मोनोमर्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर देखें जो C1 होता है ना, वो रिप्रेसर भी काम करता है, एक्टिवेटर भी। रिप्रेसर वो जब काम करेगा जब क्रो आके बाइंड होगा, अगर क्रो आके बाइंड नहीं हो रहा तो फिर क्या होता है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है रेक ए प्रोटीन आके इसके साथ अटैच होगा, तो Cl क्या करेगा, एज आ एक्टिवेटर काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके दोनों काम हो गए, एज आ एक्टिवेटर भी काम कर रहा है और एज आ रिप्रेसर भी काम कर रहा है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे जो दूसरे जीन्स हैं उनकी भी समरी हम देख लेते हैं। इनमें तो हमें कंपैरिजन देखना था, तो वो हम देख चुके हैं किस तरह से होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारे जीन हैं जो इसके लैम्डा वायरस यानी कि जो लाइसोजेनिक साइकिल में यूज़ होते हैं। लैम्डा रिप्रेसर, ये कंप्लीट फंक्शन हम इसको लैम्डा रिप्रेसर करते हैं, जिसमें क्रो, C1, C2, C111 ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे जेन, अब ये जो क्रो और C1 है ना, इसको हम अल्फ़ा रिप्रेसर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जीन रेगुलेशन का एज अ जीन रेगुलेटर काम करते हैं। ठीक है, और N और Q क्या करते हैं, एंटी टर्मिनेटर होते हैं। एंटी टर्मिनेटर समझ रहे हैं कि टर्मिनेटर वो जो उसका अपना साइट हो, एंटी मतलब जो उसका अपोजिट काम करे। ठीक है, एंटी वही होता है ना जो उसके अपोजिट काम करे। तो यानी कि अगर जीन की एक्टिविटी को स्टार्ट करवाना हो तो यहाँ पे एंटी टर्मिनेटर काम करते हैं, वो करते हैं यानी टर्मिनेटर साइट को रोक देते हैं, क्योंकि अगर टर्मिनेटर साइट ओपन होगा तो जाहिर सी बात है उसकी एक्टिविटी रुक जाएगी। लेकिन जैसे टर्मिनेटर साइट को एक्टिविटी को ये N और Q रोकेंगे तो ये क्या होगा, जो टर्मिनेटर है ये बंद, यानी कि ये जीन की एक्टिविटी को रोके कंप्लीट नहीं करेगा, बल्कि ये जो है एक्टिविटी इसकी चलती रहेगी। अब C11 और C111, ठीक है, ये दोनों भी होते हैं। ठीक है, और ZIS और इंट्रो, यानी कि ये क्या होते हैं, DNA इंटीग्रेशन और रेप्लिकेशन में काम करवाते हैं। ONP क्या है, ओरी रिकनेशन DNA रिप्लिकेशन, मतलब कि ये O और P साइड जो है वो रिप्लिकेशन के जहाँ से ओरिजिन मतलब जहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये O और P वो साइड्स हैं। ठीक है, जहाँ से वो स्टार्ट होगी, तो इस तरह से होता है। अब ये जो है ना वायरस है, तो वायरस डायरेक्ट सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा, ये आकर जो है O और P साइड ढूंढता है। ठीक है, बैक्टीरिया का जो जीन है उसका जो जेनेटिक मटेरियल उसका DNA वहाँ का ये O और P साइड ढूंढेगा और वहाँ पर इसकी एक्टिविटी को स्टार्ट करेगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया हो, और दोनों का डिफरेंस भी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मैं आपको समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपका कोई भी सवाल हो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।